हेलो 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 हेलो, होली आने वाली है हैं? और जब हेलो होली आने वाली होती है ना, तो हेलो गुजिया बनानी बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो गुजिया बनाते हैं जी। ठीक है, गुजिया बनाने के लिए एक पुरानी रेसिपी निकालते हैं हम, लखनऊ वाली रेसिपी, जिसमें हम मावा आवा यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं रवा, लेकिन स्वाद आता है, एकदम जायका आता है मावे वाला। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और होली बनाते हैं। Rolling and action. तो भाई आप में से जो म्यूज़िक स्किप करके आए हैं वापस जाइए, म्यूज़िक सुन के आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा ड्यूरेशन कम हो जाता है यार। नहीं ऐसी बात नहीं है, वापस जाइए। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है। फिलहाल हंसते खेलते लगभग पौना कप घी जा चुका है इसके अंदर, और अब हंसते खेलते इसके अंदर 1 कप जाएगी सूजी। ये प्रोग्राम पहले कर रहा हूँ मैं, देखो गुजिया की फिलिंग का प्रोग्राम पहले कर रहा हूँ, फिलिंग को ठंडा होना है, राइट। अच्छा, वो इतने टाइम से मैंने होली की रेसिपियाँ बना रहा हूँ ना अलग अलग टीवी चैनल्स पर, तो एक ट्रेनिंग हो गई है दिमाग में कि जैसे ही होली की रेसिपी बनाता हूँ वैसे ही दिमाग चलने लगा, अरे रणवीर होली की रेसिपी बना रहे हो, बताओ लोगों को कि तुम होली कैसे मनाते थे। तो जी हम होली ऐसे मनाते थे कि हमारे लखनऊ में ना टोलियाँ होती हैं। ठीक है, अभी टोलियाँ जो हैं उसमें एक आदमी रंग के साथ होता है, एक आदमी चिमटे के साथ होता है, एक आदमी ढोलक के साथ होता है, बाकी गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, हुड़दंग मचा रहे होते हैं। इतना हुड़दंग मचाते हैं कि सामने वाला परेशान होकर या तो फिर उनको खुशी खुशी में होली में पैसे वैसे दे देता है, या फिर बैठा के खूब गुजिया वुजिया खिलाता है। तो ढोलक बजाने वाला जो वो था डिपार्टमेंट, वो हमारा था। तो लखनऊ में उस समय तो पटका होता था, तो एक ही पटके वाला सरदार होता था पूरे मोहल्ले में जो ढोलक लेके घूम रहा होता था बस। तो हमारे लिए लखनऊ की जो होली है वो टोली वाली होली है। वो क्या था वो, आज रंग है री, आज रंग है री। तो ये जो रंग है, ये रंग का जो सूफिज़म के साथ कनेक्शन है ना, ये मुझे उम्र के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि बसंत का और ये जो रंग का कनेक्शन अंदरूनी चर्निंग से है, इंटरनल चर्निंग, एंड व्हाट इट हैज़ टू डू विद स्प्रिंग एंड कलर इज समथिंग विच फैसिनेट्स मी टू द कोर। और जितने भी कायम सूफी होके गए हैं उन सब ने रंग के बारे में गाया है, उन सब ने होली के बारे में गाया है, उन सब ने कहा है कि या तो शाम रंग चढ़ जाए या फिर होली का रंग चढ़ जाए। और वो रंग चढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि हम सबके ऊपर वी आर ऑलवेज लुकिंग टू गेट द ट्रू कलर ऑन अस, वी आर ऑलवेज लुकिंग टू गेट कलर सो द ट्रू कलर्स कम आउट। अब हम चाशनी बनाएंगे। अच्छा, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, इसको सिर्फ मेल्ट करना है। और ये जो गुजिया है ना, ये गुजिया इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज आम तौर पे जो रवा की गुजिया है वो दरदरी होती है, मुंह में ऐसे सूखा रवा आता है ना। ये वो गुजिया है, आपको लगेगा कि आप मावे की गुजिया खा रहे हो, क्योंकि रवे को हम थोड़ा सा पानी पिला के नरम कर देंगे तो एकदम मस्त खोए वाला टेक्सचर आएगा। 50% पानी पिलाना है बस, बाकी रवे का जो दाना आता है वो दाना आना चाहिए। नारियल और ड्राई फ्रूट ठोक के, और साथ में रोज वाटर, गुलाब जल, केसर। ये देखिए आया ना, मावे वाला टेक्सचर आ गया ना, देखिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसको जब आप अच्छे से भून लेंगे तो जो रैंसिडिटी होती है, यानी कि जो एक पुराने तेल जैसा टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का, वो भी नहीं आएगा। और गुलाब की खुशबू आ रही है एकदम ऐन पटाखा। देखिए अब आपको क्या इंतज़ार है, अब आपको इंतज़ार है कि वो जो नट्स है ना, नट्स की खुशबू आने का, मतलब बादाम के भुनने की हल्की सी खुशबू आ जाए तो आपको समझ में आ जाए कि अपना प्रोग्राम जो है वो रेडी है। जो ड्राई फ्रूट और आपने नट्स डाले हैं उसके भुनने की खुशबू का आप इंतज़ार कर रहे हैं। घी जो है वो अपना काम कर रहा है, बाकी चूल्हा और वक्त अपना काम कर लेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि अभी लंपी हो रहा है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठंडा होगा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जहाँ तक शक्कर की बात है, जो 1:1:1:1 का रेशियो है परफेक्ट है फॉर मीडियम शुगर। अगर आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो ठंडी होने के बाद थोड़ी मिश्री या थोड़ी मोटी शक्कर भी आप डाल सकते हैं, उससे मिठास और बढ़ जाएगी। मर्जी आपकी, लेकिन ठंडा होने दीजिएगा वरना शक्कर इसके अंदर पिघल जाएगी, पानी जो है वो बढ़ जाएगा। आप बनाने जाएंगे गुजिया और वो पानी के साथ बन जाएगा कुछ और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था फिलिंग को ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद जो आपको डालना है डालिए। तो अब तक तो वो गुजिया है जैसे आप जानते हैं, राइट। बेसिकली फिलिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, थोड़ा गुलाब है और थोड़ा टेक्सचर है रवे को जो नॉर्मली नहीं मिलता। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट और आएगा। अब आएगा ट्विस्ट ये कि हम गुजिया को भी रंग देंगे, और रंग देने के लिए इस्तेमाल करेंगे बीट रूट। देखिए इन द फेस्टिव सीजन लास्ट थिंग यू वांट टू हैव इज अ बैड स्टमक,
राइट मतलब त्योहारों के समय बीमार कौन होना चाहता है? कोई नहीं, राइट। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि WHO के अनुसार 100 से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो कंटामिनेटेड खाने से या फिर प्रॉपरली क्लीन ना हुए इंग्रेडिएंट से आती हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि संक्रमण चला गया, संक्रमण नहीं गया है, और पानी या फिर होम रेमेडीज़ जैसे टर्मरिक, विनेगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें उन जर्म्स को पूरी तरह नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन मैरिकोज वेजी क्लीन 99.9% उन जर्म्स को निकाल लेता है सिर्फ 5 मिनट में। तो ये बीटरूट का ना मैं जूस निकालूंगा और उस बीटरूट जूस के साथ आटा गूंदूंगा गुलाबी रंग का। तो जी इसको मैं जूस बना के आ रहा हूँ। ये लो जी, जूस हम ले आए हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, बट बीटरूट एक्सट्रीमली हाई इन आयरन, मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, कैरोटीन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए अच्छा है। तो सिर्फ रंग ही नहीं है, सेहत भी है बीटरूट में। 8th पार्ट मोइन है, 8वां भाग मोइन। अगर 2 कप लिया है मैदा तो 1/4 कप मोइन। तो जाहिर सी बात है 2 किस्म का आटा गूंद रहे हैं हम, एक जो है सफ़ेद और दूसरा गुलाबी। देखिए गुलाबी जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, हमारे लखनऊ में गुलाबी होता है। ये गया बीटरूट जूस। ये मैं डो में थोड़ा सा खट्टा डाल रहा हूँ। खट्टे से क्या है ना, ये जो हमारा रंग है बीटरूट का वो अच्छा हो जाएगा, लाल हो जाएगा और संभल जाएगा रंग। ठीक है, देखिए इसमें मोइन पूरा है, ऐसा नहीं है कि डो में मोइन नहीं है, लेकिन डो जो है क्योंकि अच्छे से ढलना चाहिए और अच्छे से बिलना चाहिए, इसलिए इसमें पानी कम डाला है, यानी कि मोइन पूरा लेकिन डो टाइट। ये देखिए, अब दूसरा डो, उसमें भी थोड़ा नमक, थोड़ा पानी और डो रेडी। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है कि हमने ये दोनों डोज को बाद में मिलाना है, इसलिए अगर इन दोनों डोज की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हुई, मतलब अगर एक डो बहुत लूज हुआ और दूसरा बहुत टाइट हुआ, तो जब हम इनको मिक्स करके रोल करेंगे तो अच्छे से रोल नहीं होगा। इसलिए इनकी कंसिस्टेंसी 19.5-20 हो सकती है, 19-20 भी हो सकती है, 18-21 नहीं हो सकती। यानी कि जितना टाइट ये डो है लगभग इतना ही टाइट ये डो भी फील करना चाहिए, ताकि आपकी रोलिंग अच्छे से हो और उसको स्ट्रक्चर अच्छे से मिले। अब इसको जो है बेल लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम सा बेलना है और लगभग एक ही थिकनेस रखनी है, मतलब थोड़ा लंबाई में जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना। और अब गुलाबी वाला डो, ब्यूटीफुल। थोड़ा हाथ गीला किया, ये लीजिए, उसके ऊपर दूसरा डो बैठा दिया, साइड्स थोड़ी पतली कर लेता हूँ मैं, और बस ऐसे एक स्विस रोल आपने बना लिया। इसको थोड़ा ऐसे चला लीजिए ताकि जो आपने पानी डाला है वो जो है रच जाए और दूसरा डो जो है एक दूसरे से चिपक जाए, बीच में एयर बबल ना रहे। ब्यूटीफुल। अब देखिए मज़ा, ये लो जी, आ गया ना वो स्विस रोल वाला फील। बस वही ऑब्जेक्टिव था कि आप स्विस रोल बना लें। मोटा मोटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, हाँ, जस्ट रोल इट एज लॉन्ग एज 2 कलर्स आर कमिंग टुगेदर। जब तक 2 रंग साथ में आ रहे हैं तब तक मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे स्विस रोल बना के शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है रणवीर बरार। बस सब क्या है, अब जैसे आप गुजिया बनाते हैं, ये देखिए गुजिया बनाने का सांचा लिया। अगर सांचा नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप गुजिया नहीं बना सकते। इसके बाद मैं बगैर सांचे वाला भी दिखा देता हूँ। ये डाली फिलिंग, ये देखिए फिलिंग ठोक के, थोड़ी मिश्री और पानी लगा के इसको करिए बंद। वो पता है क्या होता है, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में है कि किसी घर पे आप होली में जाइए और वो आपको इतनी अच्छी दिखने वाली गुजिया दें और आप उसमें खाएं और ऊपर से तो बड़ी अच्छी क्रस्ट हो और अंदर फीलिंग ही ना हो। इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में कुछ हो सकता है क्या, बताइए। बस वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए फिलिंग ठोक के डालिए सब। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए। ठीक है, अगर सांचा नहीं है तो फिर ये बहाना नहीं चलेगा
कि रणवीर सांचा नहीं है, हम गुजिया कैसे बनाएंगे। अरे सांचा नहीं है तो कटोरी तो है, कांटा भी नहीं है तो, कांटा नहीं है तो उसको उंगली से निशान बना लीजिए। हेलो जी, अभी जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो। क्या बात, बस धीरे धीरे लगे रहिए बस। एंड लाइक आई सेड, मीडियम लो। गुजिया वैसे भी बिल्कुल धीमे धीमे पकनी चाहिए। अगर उसके अंदर मिश्री डाली है तो मिश्री नहीं पिघलनी चाहिए, ये उसका जो ट्रिक है। एंड डन। क्या कहते हैं पंजाबी में, आया नज़ारा फिर। तो भाई गुजिया रेडी, अब एक ड्रिंक बना लेते हैं ना। तो ड्रिंक के लिए ये स्ट्रॉबेरी, जिसको मैंने ऑब्वियसली मैरिकोज वेजी क्लीन में अच्छे से साफ़ किया है। क्यों? क्योंकि फेस्टिव सीजन में बीमार नहीं होना है, राइट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो स्ट्रॉबेरी और रोज़ का एक स्लश बना रहे हम लोग। क्या बात है, दिख रही है ना होली। तो होली सिर्फ बाहर से रंग लगाने के लिए नहीं है। वो इंटरनलाइजेशन की बात करी थी ना, कि जो अंदर के रंग का एहसास होता है होली में, जो तमाम सूफी पीरों को होता था, वो हम बावर्चियों को जो है वो अंदर के रंग का एहसास ऐसे होता है बावर्ची खाने के रंगों से। होली इज़ नॉट जस्ट colors on the outside, it's colors on the inside and it's also colors on your plate, है कि नहीं। तो हैव अ सेफ होली, रिस्पॉन्सिबल होली। पानी वाली होली मत खेलिए, पानी बहुत कम है, उसे बर्बाद करने से बचाइए। सूखे नेचुरल रंगों के साथ होली खेलिए। और हाँ, अगर आप सूखे नेचुरल रंगों के साथ होली खेल रहे हैं तो टोली में ढोलक लेके आ जाइए, ये वाली गुजिया तुरंत मिल जाएगी आप। ठीक है जी, ठीक है ना। और अगर नहीं मिलेगी तो हम ये बोल देंगे कि भाई बुरा ना मानो, होली है। And please do subscribe. Thank you.